नमस्कार मित्रों। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि पैसा, शक्ति और मंत्र, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, जैसे पैसा है ना, वो शक्ति का पर्याय है। अब जैसे आज के समय में सब लोग पैसा 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 करते हैं, पैसा चाहते हैं, क्योंकि पैसे से ही ताकत आती है ना। शक्ति मतलब पैसे की ताकत अलग ही होती है। सबको पता है कि भाई जिसके पास पैसा होगा उसके पास ताकत है, वो सब कुछ पैसे से खरीद सकता है, सब कुछ पैसे से कर सकता है ना। तो उसके पास यानी ताकत है, ताकत यानी शक्ति है। उसको सही जगह लगाना है कि नहीं लगाना है, इतना ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। पैसे को, जब पैसा शक्ति है तो पैसे को सही जगह लगाना चाहिए, इतना ज्ञान उसको होना चाहिए। चलो, पैसा कमा भी लिया आपने, ठीक है, तो गलत तरीके से उसको गलत 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 चीज़ों में, जैसे शराब पीने में, दूसरों को दुखी करने में, दूसरों को परेशान करने में, इन चीज़ों में पैसे को नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो उससे, जैसे कि रावण था ना, अब रावण, इसको मैं अभी आपको ऐसे बताती हूँ कि जैसे रावण ने आज के समय में पैसा है, पैसा यानी कि ताकत। और आज से प्राचीन समय में जब 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 मतलब सतयुग था, या वैदिक युग की बात कर लेते हैं या सतयुग की बात कर लेते हैं, तो उस समय पे पैसा, ये नोट जो होते हैं ना, रुपया पैसा, ये नहीं था। तो उस समय क्या था? शक्ति, जिसको हम आज पैसे की ताकत कहते हैं, उस समय वो शक्ति थी। तो शक्ति की पूजा की जाती थी, शक्ति को पाने के लिए पूजा की जाती थी। और वो पूजा कैसे होती थी? वो मंत्रों से होती थी, मंत्रों के उच्चारण से शक्ति अर्जित की जाती थी। ये देवताओं के युग की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि शक्ति तो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जैसे आज के युग में हर काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा होगा तो हमारी पढ़ाई होगी, हमारी बीमारी होगी, बीमारी होगी तो उसका इलाज करने के लिए पैसा चाहिए, है ना। पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, शादी ब्याह करने के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो उस समय मतलब पैसा जैसे आज की ताकत है, उस समय शक्ति एक ताकत थी, ठीक है। तो वो शक्ति जो है ना, उस शक्ति को अर्जित करने के लिए जो देवता थे और राक्षस गण भी होते थे, वो मंत्रों का उच्चारण करते थे। किसका उच्चारण करते थे? मंत्रों का। मंत्र उच्चारित करते थे, और मंत्र से क्या होती थी? शक्ति मिलती है। आपने ये आज भी सुना होगा, जो लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं या ठीक तरीके से, है ना, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हीं के पास ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। और उस शक्ति, ये शक्ति असल में है क्या? ये शक्ति असल में है अर्थ, जिसको हम पैसा कहते हैं। तो ये अर्थ से कनेक्टेड होती है। शक्ति जब आती है तो हमें ताकत मिलती है। और आज के रूप में जैसे हम कह लेते हैं कि पैसा जब आता है तो हम ताकतवर हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में लोग किसके लिए करते हैं भाई? इतनी पूजा करते हैं या जो कुछ करते हैं, अमीर बनने के लिए करते हैं, है ना। बहुत अमीर बनना चाहते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है, कुछ और ही अर्थ है। वो चीज़ क्या है, मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। तो जैसे कि रावण था, है ना, एक राक्षस था। तो रावण ने क्या किया? ये कथा आपको पता होगी। रावण पहले बहुत गरीब था, बहुत गरीब घर में था। उसमें उसके पास कुछ खाने को, पहनने को नहीं थे, उसके माता पिता के पास। तो उसने मंत्रों की आराधना से, मंत्रों की पूजा कर करके, मंत्रों के द्वारा ज्ञान अर्जित किया, और ज्ञान करने से फिर उसने शक्ति अर्जित की, ठीक है। शक्ति यानी कि ताकत। तो इतना शक्तिशाली हो गया कि फिर उसने जो है ना, पूरा लंका बनाई, सोने की लंका बनाई, और सब चीज़ें उसके पास, अमीर हो गया, मतलब ये समझ लीजिए। तो अब होता क्या है, इंसान जो है ना, कहाँ पर गलती करता है? जब शक्ति आ गई, या आज के युग में जैसे हम कह सकते हैं उसे कि पैसा आ गया, तो फिर अहंकार भी साथ साथ आता है, ठीक है ना।
शक्ति के साथ पैसा आए, पैसे के साथ अहंकार आता है, अहंकार के साथ व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि जैसे ही कम होती है तो वो क्या करता है, नहीं, बुद्धि मतलब कम होती है, बंद तो नहीं होती है लेकिन कम होती है। अहंकार के साथ बुद्धि थोड़ा सा कम होती है। जब अहंकार की प्राथमिकता ज़्यादा होगी तो बुद्धि की कम हो जाएगी। तो व्यक्ति क्या करने लग जाता है कि बुद्धि का जब कम इस्तेमाल होता है तो वो ना गलत चीज़ों में भी पैसे का इस्तेमाल करता है, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, अनेक अनेक इस तरह के, और दूसरों को सताना, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझना, है ना, अत्याचार करना, इस तरह के भाव उसके मन में आने लगते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो यानी कि हम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। और शक्ति किसके साथ कनेक्टेड होती है? शिव के साथ कनेक्टेड है। शक्ति शिव, शक्ति शिव, शक्ति शिव, आपने ना, है ना, आपको पता है। तो जब हम उस चीज़ का, शक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो शिव को हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं या उनको नाखुश कर रहे हैं। और जब नाखुश हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, विनाश होना, व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसके फिर से दिन खराब होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही वह शक्ति का और या पैसे का दुरुपयोग करना शुरू करता है। और यदि परमात्मा के साथ देखा जाए शक्ति का, तो शक्ति परमात्मा का ही एक अंश है ना। शक्ति, शिव और शक्ति एक वो है, जब शिव के साथ शक्ति जुड़ती है तो एक पूर्णता प्राप्त होती है, पूर्ण हो जाता है फिर वो, है ना। और इसी पूर्णता से सृष्टि का, जब पूर्ण होते हैं ये, तो सृष्टि बनती है। तो ऐसे इसे अगर यदि आध्यात्मिक रूप में देखेंगे तो ये मतलब निकलेगा, और यदि सांसारिक रूप में देखेंगे तो हमें रुपया, पैसा जो भी आज हमारे पास है, ये भी एक शक्ति है, ये भी एक ताकत है। तो आज वर्तमान समय में जब यदि पैसा चाहिए तो हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, है ना। जैसे कि उस समय पे देवता और दानव जो हैं उनको यदि शक्ति चाहिए होती थी तो वो भी मंत्रों का जाप करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनको शक्तियाँ प्राप्त होती थी, ऊर्जा प्राप्त होती थी, जिससे कि वो अपनी रक्षा, सुरक्षा और अपना सब कुछ कर सकते थे। तो ये बात तो निश्चित हो गई है ना कि मंत्रों का जाप करने से शक्ति प्राप्त होती है, यानी ताकत प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न ये आता है एक, कि जैसे कि आज के समय में देखेंगे ना हम, कि कुछ लोग इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे पंडित लोग होते हैं या विद्वान लोग जो भी होते हैं, पंडित लोग होते हैं, जैसे मंदिर में जो पूजा करने वाले होते हैं, वो तो मंत्रों का बहुत उच्चारण करते हैं, दिन रात मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। तो अब इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि भाई उनके पास तो जब वो मंत्र से ही शक्ति आती है या ताकत आती है, यानी कि पैसा आता है, तो उनके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आप मंत्रों का उच्चारण मात्र करें और आप शक्ति संपन्न हो जाएं, यानी कि पैसे के संपन्न हो जाएं, आप पैसा आ जाए आपके पास, ऐसा नहीं है। शक्ति के साथ देखो भाव भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी आना चाहिए आपको, है ना। जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, यानी शक्ति क्या है, वो एक तरह से देवी है माँ है। जब वो पूरी तरह से समर्पित रहेगी, समर्पित भाव से शिव के साथ जुड़ेगी, तभी पूर्णता प्राप्त होती है। तो इसी तरह से मंत्र भी जब हम पूरी तरह से समर्पित होके और पूरे भाव में डूब के और पूरा उसका अर्थ सहित पूरे विधि विधान से करते हैं, तभी उस मंत्र का पूर्णतया फल मिलता है और वो ऊर्जा, वो शक्ति हमारे पास आती है और वो अपना फल देती है ना। जब हम मंत्रों का सही उच्चारण करके, सही अर्थ के साथ, सही भाव के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, और मतलब स्वार्थ में नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा मिले या हमें ताकत मिले, ऐसा भाव भी ना रख के निस्वार्थ भाव से जब हम पढ़ते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ही कभी ना कभी फल मिल जाता है। अब वो कब मिलता है, कभी जल्दी मिलता है, कभी देर में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जैसे कि गीता में भी है ना कि भाई क्या है वो श्लोक आता है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो कहते हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, कभी भी मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ऐसे ही हमें मंत्र का उच्चारण करना होता है, निस्वार्थ भाव से करो। उस भाव में ये भी मत रखो कामना, वासना, लालसा कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, या मतलब हमें ये चाहिए, ऐसा नहीं। समर्पित भाव, समर्पण हो जाओ कि करना है तो करना है। तो ऐसा करके जब करते हैं तो फल मिलता ही मिलता है। जब समर्पित हो गए तो फिर फल मिलता है। तो ऐसे करके पंडित जितने भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई सभी पंडित ऐसा करते हैं, लेकिन पंडित भी या उस मंत्रों के ज्ञानवान लोग भी क्या करते हैं, कहीं लोभ हो जाता है, कहीं लालच हो जाता है, कहीं मोह हो जाता है, निस्वार्थ भाव से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म नहीं, निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी कभी पंडित भी दरिद्र रह जाते हैं या गरीब रह जाते हैं। तो क्योंकि उनको अपना कर्म पूरी निष्ठा भाव से और उससे करना चाहिए, परंतु कभी कभी आपने देखा होगा कि पंडित भी जो है ना, पहले तो धन की इच्छा करते हैं कि भाई इतना धन दोगे तो ही हम ये मंत्र पढ़ेंगे, ये करेंगे। तो जब पंडित का मन विचलित होता है या वो अपनी पूरी निष्ठा भाव से कार्य नहीं कर पाता है, या मंत्र को अपना एक व्यवसाय समझ लेता है, या मंत्र को एक ऐसा समझ लेते हैं कि इसके थ्रू मुझे धन मिले, जब मन में ये कामना रहेगी तो मंत्र इतना ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाता है। तो मैं यही बता रही थी कि और वो बेचारे फिर इस वजह से गरीब रह जाते हैं, उतना फल प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए यदि आपको पैसा चाहिए या पैसे की ताकत चाहिए या शक्ति चाहिए तो मंत्र का जप करें, किंतु इस बात का ध्यान रखें, है ना, कि यदि मंत्रों का जाप करने से या उच्चारण करने से उसका फल मिल भी जाए, तो धन मिल भी जाए, यानी कि शक्ति मिल भी जाए, तो यदि आपको शक्ति मिली है या तो पैसे से मिलेगी या आपको, मतलब जो भी रूप में आपके पास शक्ति आई है, तो उसका आप कभी भी गलत प्रयोग ना करें, है ना। कहीं भी गलत तरीके से अपने धन को खर्च ना करें, यानी कि गलत काम के लिए, भलाई के कामों में जितना हो सके उतना करें, है ना। तो आपके पास वो शक्ति यानी कि वो ताकत यानी कि वो पैसा रहेगा। और दूसरा कि जैसे कभी मांस, मदिरा या ऐसा जुआ या किसी गरीब को सताना, किसी को पीड़ित करना, ऐसी जगह पर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप यानी कि शक्ति को अपमानित कर रहे हैं, ताकत को अपमानित कर रहे हैं, यानी कि पैसे का अपमान कर रहे हैं। और पैसा एक तरह से लक्ष्मी भी तो है ना, लक्ष्मी क्या है, शक्ति ही है एक तरह की, है ना। स्त्रीत्व भाव में देखें अगर हम उसे, तो वो भी शक्ति है एक प्रकार से। मतलब आध्यात्मिक रूप से ना इसका बहुत गहरा अर्थ है, जो आप समझ पा रहे होंगे मित्रों। तो समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। और अभी नहीं समझ में आएगा तो धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस देखोगे ना आगे आगे चल के, तो ही आपको समझ में आएगा। ये बहुत आध्यात्मिक गहरी बात मैं बता रही हूँ आपसे। तो इस तरह से जब आप इसका सम्मान करोगे ना और सही निस्वार्थ निष्काम भाव में लगे रहोगे, तो ही आपको मिलता है। और जो मिला है उसका सम्मान करना सीखें, उसका आदर करना सीखें, उसको प्यार करना सीखें, है ना। ये नहीं कि आपको मिला है तो आप उसका जो है ना दुरुपयोग करना शुरू कर दें कि नहीं अब तो मैं राजा बन गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती, ठीक है ना। जिसने दिया है, जिस परमात्मा ने दिया होता है, वो लेना भी जानते हैं। तो इस तरह से यदि आप सदुपयोग करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसका सही उपयोग होता है। और यदि आप गलत उपयोग करते हैं
तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है समाज पर, है ना। तो इसी तरह से मैं आज का वीडियो अब यहीं संपन्न करती हूँ मित्रों। और एक चलते चलते हम एक मंत्र पढ़ लेते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों, तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। यहीं इसको अब वीडियो को संपन्न करती हूँ मित्रों। फिर मिलूँगी आपके साथ। नमस्कार।